बिल्कुल पतन हो गया ब्रह्मचर्य का। और तब तक आधी उम्र तक तो था। वैसे ब्रह्मचारी बहुत बताए हैं विद्वानों ने, लेकिन लास्ट में जब सारी जिंदगी सबकी जिंदगी को खोजा बीना है तो पितामह भीष्म को छोड़ के कोई ब्रह्मचारी नहीं बचा। हनुमान को भी ब्रह्मचारी कहते हैं। और तब तक तो थे कम। जो सीता मैया की खोज के लिए सभी बानर दल जा रहा था, और जैसे ही समुद्र मिला है बंदर खड़े के खड़े रह गए। 100 योजन उस पार लंका है, कौन जाएगा? तुरंत एक सभा को संबोधित किया जामवंत ने, पूछा कौन जाएगा? सबने मना कर दिया। नल नील ने हिम्मत हार गए हैं। अंगद ने कहा जा सकता हूं लेकिन लौट के नहीं आ पाऊंगा। जरा आज जामवंत कहने लगा मैं क्या करूं, मैं तो बूढ़ा हो गया, न पृथ्वी में छलांग लगा जाता, इतनी ताकत थी। हनुमान से कहा हनुमान तू ब्रह्मचारी है, तू जा सकता है? हनुमान उसी समय कहने लगे चिंता नहीं करो जामवंत जी, मैं जाऊंगा। उसी समय हनुमान ने एक बात कही कि वीर बानरो करो प्रतीक्षा, राम बाण बन जाऊंगा। अरे वीर बानरो करो प्रतीक्षा, राम बाण बन जाऊंगा। जगदम्बा का समाचार आनन फानन में लाऊंगा। मैं जाऊंगा। जगदम्बा मैया सीता का समाचार लेकर के मैं आऊंगा। लेकिन जब तैयार हुए बजरंगबली, समुद्र ने सोचा हम भी सहायता करेंगे, हमारे ऊपर से निकल के जाएंगे राम भक्त, तो हम भी मदद कर देंगे। लेकिन समझ गए हनुमान समुद्र के मन की बात, कहने लगे अरे समुद्र तेरी मदद की जरूरत नहीं। कौन जलद तेरे में, बोले कौन जलद तेरे में, मैं नभ पतझर से जाऊंगा। आकाश से होके जाऊंगा और गद उड़ान से नवचारी जीवों को भी बहलाऊंगा। आकाश मार्ग से होकर के जाऊंगा। कहा ठीक है। हनुमान जी गए। और रामायण ऐसी पुस्तक है, ऐसी कहानी है रामायण की, कथा है कि हर हिंदू छोटा बड़ा हर कोई जानता है। रामायण के बारे में सब कोई जानता है। और छोटी बड़ी किताब भी हर घर में होगी हिंदू के में। तो और रामलीला से इसलिए परिचित हैं लोग के जगह जगह सीरियल प्रोग्राम चल रहे हैं टेलीविजन पर। रामलीलाएं होती हैं, अखंड पाठ होते हैं। तो इसलिए रामायण की कथा किसी से छुपी नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखना कि रामायण एक तरह की नहीं है, 26 तरह की है। 26 रामायण है, जिसमें जैसा लिखा है, जैसा भी सुना है वैसा देखा। लेकिन मैंने कुछ और पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, शायद आप लोगों को अच्छा लगे। अलग है बिल्कुल। हनुमान और ऐसी चीज शंका नहीं होनी चाहिए। वैसे बताते हैं रामायण में हर जगह शंका है, लेकिन शंका नहीं रहनी चाहिए, उसी का नाम तो सत्संग है। तो हनुमान जी मिलने को गए। कैसे कथा यही आपने सुनी होगी कि हनुमान जी पहुंचे, छोटा सा रूप मत्स्य समाना। तुलसीदास ने तो मच्छर शब्द लिखा है कि मच्छर के रूप बना करके मच्छर जैसा लंका में घूमे, विभीषण की कुटिया पे पहुंचे, यही लिखा है, सुना हुआ आपने। विभीषण की कुटिया पे पहुंच गए। वहां विभीषण ने बता दिया। अशोक वाटिका में आए, वृक्ष से ऊपर से अंगूठी मुदरिया डाल दी। सीता जी रोने लगी, हनुमान जी तुरंत सामने आ गए, दर्शन हो गया। यही तो है, यही है, आप लोगों ने सुना हो, देखा हो सीरियल पर, यही है। लेकिन मैंने कुछ और पढ़ा। अब सोचिए, सीता तो जगत माता है और रावण ने हरण किया है, चोरी की है।
आप सोचिए कि आप कोई किसी वस्तु की, सीता माता तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी वो तो जगत माता है, हम कुछ कह नहीं सकते उनके बारे में, लेकिन आज कोई छोटी वस्तु चुरा लाओ काऊ की और खेत पे डाल के आराम से रह सकते हो, वहां सड़क पे चौराहे पे छोड़ के यहाँ घर में बने रहोगे? अरे अपनी चीज से भी ज्यादा दूसरे की चीज की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो रावण ने ऐसे, हनुमान गए तो चाहे जो मिल सकता था। हनुमान जी अशोक वाटिका में जाकर के मिले तो राम जाते अपनी सीता को लेकर चले आते, रावण क्या कर लेता जब हनुमान को नहीं रोक पाया था। वो छोटे छोटे राक्षस थे, चित्रता नाम की राक्षसी, अक्षय कुमार आदि सैनिक, उन सबको तो राम लक्ष्मण क्या इतनी सेना की जरूरत थी, सीधे जाते अशोक वाटिका में लेके चले आते। लेकिन ऐसा नहीं, रावण साधारण व्यक्ति नहीं था, मायावी था। विभीषण तक पहुंचे वहां तक तो सही है, मुझे अच्छी लगी ये कहानी, मुझे अच्छी लगी है तो शायद आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। हनुमान जी वहां तक पहुंचे, यहां तक तो ठीक है। छोटा रूप धारण करके विभीषण के पास जाकर के कहा मैं राम का दूत हूं, सारे परिचय दिया कि मुझे सीता मैया से मिलना है। तो विभीषण ने कहा हनुमान तुम्हारी ताकत नहीं है जो सीता से मिल लो, तुम जाओ, क्यों परेशान हो रहे हो? मेरा भाई साधारण मनुष्य नहीं है, साधारण राक्षस नहीं है, मायावी है, और माया का जो पैरा उसके बारे में तो मुझे पता है। मायावी जो पैरा है उसका तो तोड़ जानता हूं मैं। जाओ, अगर एक ही पैरा तो मिलवा दूंगा। का कैसा का अशोक वाटिका का एक गेट दिखाई देगा और शेर खड़ा होगा उस पे, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनना। शेर खड़ा होगा और जैसे ही तुम जाओगे वो दहाड़ के आएगा, खाएगा नहीं, डरना नहीं हनुमान, केवल डराएगा। और महसूस ये होगा कि खाने को आ रहा है। तुम दाहिने चरण का अंगूठा उछल के उसकी जीभ में रसना में लगा देना, फाटक खुल जाएगा, यही चाबी है। हनुमान जी गए और जाकर के जैसे ही उछल के अंगूठा लगाया, फाटक खुल गया अशोक वाटिका का। जैसे ही अंदर पहुंचे और जाकर के खूब देखा, लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ा। दूसरा पहरा था, अंधकार का पहरा लगा हुआ है, और अंधकार का जब पहरा लगा हुआ है, हाथे हाथ दिखाई नहीं दिया। हनुमान जी अब चक्कर में पड़ गए, अब क्या करें? तो परेशान होकर के फिर लौट के आए, और आकर के उन्होंने विभीषण से यही कहा, विभीषण जी वहां तो अंधेरा ही अंधेरा है, वहां तो कुछ है नहीं। कहा है नहीं तो हनुमान चुपचाप जाओ, अब नहीं बच पाओगे, नहीं सीता का दर्शन होगा। का क्या करें? का इसके तोड़ के लिए सिंदूर की जरूरत पड़ती है। अगर इसे अंधकार को हटाना चाहते हो, अंधकार का पैरा खत्म करना चाहते हो तो सिंदूर की जरूरत है, वो भी पतिव्रता के सिंदूर की। वो यहाँ कोई है नहीं, है वो रावण की पुत्र वधू सुलोचना है। वो अपने पति को नहीं मरवाएगी, सिंदूर देना तो पति को मारना है। और ऐसी कौन सी पतिव्रता जो अपने जिंदा अपने पति को मार दे, सिंदूर दे दे? कहा मैं कोशिश करता हूं शायद मिल जाए। उसी समय हनुमान जी चले हैं जहां सुलोचना पति के चरणों की वंदना कर रही है, और उसी जगह पर ब्राह्मण का वेश बना करके बजरंगबली जा रहे हैं। अरे जोरे दोनों हाथ खड़े हैं और आज सती से दूर, और मांगी रहे सिंदूर पवन सुत मांगी रहे सिंदूर। जोरे दोनों हाथ खड़े हैं आज सती से दूर, मांगी रहे सिंदूर पवन सुत मांगी रहे सिंदूर। जोरे दोनों हाथ खड़े हैं आज सती से दूर, मांगी रहे सिंदूर पवन सुत मांगी रहे सिंदूर।
पावन प्रभु पद बंदन करती बैठी शेष लली है। सुलोचना पति के चरणों की वंदना कर रही है। विप्र रूप धर खड़े प्रतीक्षा में बजरंग बली है। सोच रहे रघुवीर हमारी कर देव आज भली है। हनुमान सोच रहे हैं प्रभु बंदर मेरी हंसी उड़ाएंगे। सोच रहे रघुवीर हमारी कर देव आज भली है। और उत्तमे पूजा करके उठ के देवी आज चली है। जब रास्ते में आए, ये क्या है? ऐसे खड़ा किया जाता है परीक्षित जी को। परीक्षित है कि परीक्षित बना दिया तुमने। कैसे पहुंचे? जब पहुंचे हैं इतने पूजा करके उठ के देवी आज चली है। सुलोचना पूजा करके पति के चरणों की वंदना करके आ रही थी। पूछा क्यों तुम विप्र खड़े हो करके मजबूर। मांगी रहे सिंदूर पवन सुत मांगी रहे। का विप्रवर कैसे खड़े हो? सुलोचना ने पूछा। कहे अंजनी लाल व्यथा का कह दो अपने मन की। मुझे जरूरत आज नहीं है धन वैभव कंचन की। हनुमान जी कहने लगे मुझे सोने चांदी की जरूरत नहीं। का तो सतियों में सिर मोर प्रशंसा होवे शुभ कर्मनु की। सिंदूर बंधन माने सिंदूर है। अरे सतियों में सिर मोर प्रशंसा होवे शुभ कर्मनु की। और मिट जाएगी त्रास जरूरत है तेरे बंधन की। मुझे सिंदूर की जरूरत है। अरे भैया जैसे ही सिंदूर का नाम सुना कपी गई। कपी सती सुन बचन जति के वाके मोह पे उड़ गई दूर। मांग रहे सिंदूर पवन सुत मांगी रहे सिंदूर। तुरंत ही जैसे ही सिंदूर का नाम सुना रे भैया कपी गई। याचक हो तुम कौन बदन अपने ते कहो उचारी। सुलोचना ने कहा हकीकत बता तुम ब्राह्मण नहीं हो। तुम कौन नहीं श्राप देती हो अभी।
कब गई? कहा बताओ तो बताओ, सत्य बताओ, तुम हो कौन? नहीं बताते तो मैं श्राप दे रही हूं। तो कहा पवन सुत मैं हनुमत हूं अंजन मात हमारी, मैं अंजनी का बेटा हूं, हनुमान नाम है। और आया क्यों? पंचवटी ते 10 कंधर ने हरि लई जनक दुलारी, और राम दूत बन के आयो आज तेरी लंका मझारी। मैं राम का दूत हूं, सीता मैया की खोज के लिए आया हूं, कोई बात नहीं छुपाई, सारी कहानी बता दी। और सिंदूर क्यों मांग रहा हूं? अंधकार के पहरे में रखो है मां को क्रूर, मांगी रहे सिंदूर पवन सुत मांगी रहे सिंदूर। जब एक सारी कहानी सीता के बारे में सुनी, धन्य है पतिव्रता, रोकर बोली सिलोचना है लंका पति है बानी। क्या बताएं हनुमान, हमारा ससुर है पिता है लेकिन है हैवान, और बरबस दुष्ट लूटना चाहे एक सती को पानी। सीता सतवंती नारी है और जबरदस्ती इसके सतीत्व को नष्ट करना चाहता है। हनुमान, नारी के ऊपर कितने जुल्म ढाए जाते मैं जानती हूं, क्योंकि मैं नारी हूं। सीता की जगह पर मैं होती मुझे भी उतना ही कष्ट होता जितना सीता को होता है। अबला जीवन की इस जग में कैसी अकत कहानी, वैसे किसी मैया ने बेटा नहीं जना जो मेरे जिंदा मेरे पति को मार दे, मेघनाथ को मार दे। लेकिन जाओ, मैं जानती हूँ सिंदूर दे दूंगी तो मैं विधवा हो जाऊंगी, लेकिन एक नारी के हित में विधवा होना मंजूर है मुझे। देती हूँ सिंदूर सदा को ले जाओ बलखानी। क्यों दे रही हूं? मैं सिंदूर दे रही हूं, मैं जानती हूं विधवा हो गई। अरे नारी के हित में देती अजु माधव जीवन नूर, मांगी रहे सिंदूर पवन सुत मांगी रहे सिंदूर। आज सिंदूर को ला करके डाला। अगर ब्रह्मचारी नहीं होते ना